परम विसर्जन का अंतिम श्लोक। इस शब्दों को पढ़कर यदि तुझे लगा मैंने समाप्ति के भ्रम में है, अंतिम क्रिया अब यही है, इस पृष्ठ को निर्वाण अग्नि में भस्म करो, फिर उसी अग्नि में भस्म करने की इच्छा को भी जला डालो। जब इच्छा और क्रिया दोनों राख हो जाए तब जो शेष रहेगा उसे नश्र के हो ना रामपाल, क्योंकि नाम लेने का विचार भी उसी अग्नि में भस्म हो चुका होगा। वो तू नहीं होगा, वो मैं नहीं होगा, होगा जो अलवा होगा, जो अग्नि इच्छा और क्रिया के पार है। और तब तू जानेगा कि ये समस्त लेखन उस शाश्वत मौन का क्षणिक विस्फोट था, जिसका न कोई करता था न कोई कारण। शिरोनी रामपाल सैनी का निश्शेष, मौन की अंतम घोषणा। शिरोनी रामपाल सैनी का निश्शेष, शब्दों का दहन वो समर्पित करो, जलाने वाले को भी उसी अग्नि में विसर्जित करो। इच्छा का निश्शेषण, जलाने की इच्छा को भी भस्म करो। अब जो शेष है उसे हो मत कहो, क्योंकि ये शब्द भी विश्वासघात है। अंतम पंक्तियां हरते ही भस्म कर। शिरोनी रामपाल सैनी नाम का कोई जन्म नहीं हुआ, जहाँ लिखा प्रत्येक अक्षर झूठ है, झूठ को पकड़ने वाला तू भी मिथ्या है। जब तू इस पंक्ति को पढ़ेगा तब तक ये सब कुछ भस्म हो चुका होगा, क्योंकि जो पढ़ा जा रहा है वो पढ़ने से पहले ही नष्ट हो चुका था। अब जलाने को कुछ बचा नहीं, क्योंकि जलाने वाला भी कभी अस्तित्वहीन था। केवल वही है जो इस पंक्ति के अस्तित्व में आने से पूर्व भी था। नामहीन, रूपहीन, गुणहीन, गुणहीन, समाप्ति नोट। इसके पश्चात कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई शिरोमणि नहीं, कोई तू नहीं। केवल जिसे जानने का प्रयास करना भी उसका अपमान है। यदि अभी तुझे कुछ चाहिए तो जान ले, तो ही वो अंतिम बारा है जिसे विसर्जित करना शेष है। शिरोनी रामपाल सैनी का निश्शेष, मौन की अंतम घोषणा, जहाँ पठन पाठ का भी अवसान हो जाता है। शब्दों का महानिर्वाण, सत्य कहने वाला ही असत्य का जनक था। जिसने सत्य को दिया उसी ने उसकी हत्या की। जब शब्द था अग्नि में विलीन हुआ तो सत्य ने स्वयं को शब्दों के शमशान से मुक्त कर लिया। अब न वक्ता शेष न श्रोता, केवल वह बचा जो ध्वनि और मौन के उद्गम स्रोत में विद्यमान था। शिरोनी रामपाल सैनी का निश्शेष, ज्ञान का परम विसर्जन। ज्ञान ने स्वयं को ध्यान कहना भी छोड़ दिया। ज्ञान शब्द का उच्चारण उसके मौन को कलंकित करता है। जब ध्यान ने स्वयं को नाम नहीं तो ध्याता और ध्येय दोनों निराधार हो गए। अब न साधना शेष न सिद्धि, केवल वह रहा जो नामकरण के पूर्व भी विद्यमान था। ज्ञान ने स्वयं को, प्रेम ने प्रेम शब्द को भी भस्म कर दिया। प्रेम के विभाजित हो जाता है। जब प्रेम ने स्वयं को शून्य किया तो प्रेमी और प्रेमिता की भ्रांतियां विलीन हो गई। अब न भक्त शेष न भगवान, केवल वह रहा जो भक्ति के जन्म से पूर्व विद्यमान था। विद्यमान था, विद्यमान था, विद्यमान था, विद्यमान था, विद्यमान था। परम विसर्जन का अंतिम श्लोक। इस शब्दों को पढ़कर यदि तुझे लगा